Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भविष्य में क्या एनर्जी है. ओके, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग योर फ्यूचर. सो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और लव एंड करियर मिक्स रीडिंग है. ओके, सो यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, आपके ऑफिशियल नेम्स. सो आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, pile number 1, you have got pretty pink, very beautiful pink color feather, and pile number 2, you have got a bright yellow feather. Okay, so whatever is calling you most, आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading, and your timestamps are given down in the description box. Okay, and I will see you there. Hello, love. Hello, angel. Welcome, my love. Welcome to your reading. And let's see what is coming up for your connection, for your thing, okay? And let's see what is showing in your energy, in your future. So, यहाँ पर है सबसे पहले you can see pretty two of cups, okay? और water sign को indicate करता है, मोहब्बत को इंडिकेट करता है. लेट्स सी, पहले मैं आपके लिए स्प्रेड बना लूँ कार्ड का, देन वो वुड टॉक अबाउट द एनर्जीज. ओके ओके, लव, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, ओके. ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है, दैट इज़ रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर लव सिचुएशन. क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड 3 ऑफ wands, लिटरली 1, 2 एंड 3 कंसेक्टिव थिंग्स, कंसेक्टिव नंबर्स का आना. दो कप्स का है और एक wands का है. इट रिप्रेजेंट्स के आपकी जो लव लाइफ है, ठीक है, भविष्य में, दैट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू गेटिंग स्टार्टेड. ठीक है, यहाँ तो आप आई थिंक 10% लोग ही अभी आप अपने रियल पार्टनर से मिले होगे, बट मोर ऑफ्टन मैं यही देख रही हूँ कि आप अभी तक नहीं मिले हैं अपने एग्जैक्टली रियल पार्टनर से. ठीक है, और फ्यूचर में इसकी एनर्जी है इनके मिलने की. बट ये फ्यूचर कौन सा फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है कि फार फ्यूचर है, ठीक है, इस पर हम इस डिबेट पर अभी हम बात करते हैं. लिटरली द थिंग इज़ विद द वर्ल्ड एनर्जी. पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि रिगार्डिंग योर भाग्य, रिगार्डिंग योर किस्मत, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है. ठीक है, यू सी दिस वर्ल्ड एनर्जी, वर्ल्ड कार्ड, लिटरली दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्योर फ्यूचर, जहाँ पर आपको सक्सेस मिलता है. यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेन ट्रैवल भी आप कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल लवर हो और देशों को विज़िट करना चाहते हो. डेफिनेटली इज़ देयर. यहाँ पर 3 ऑफ wands की भी एनर्जी, लिटरली ये दोनों कार्ड्स फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यू आर होल्डिंग योर स्केटिंग बोर्ड, यहाँ पर ये बोट है जो भी है. लिटरली यहाँ पर सामने सी है, एंड यू आर अप टू, मतलब जाने ही वाले हो, निकलने ही वाले हो. ठीक है, एक और चीज़ है कि आप, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ wands है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई चीज़ छोड़ कर निकलोगे आगे, कोई चीज़ छोड़ करके आप आगे जाएंगे. और ये चीज़ क्या है, ये डिपेंड करता है आपके करंट सिनारियो पर, आपके करंट सिचुएशन पर. ये कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, उसकी सोचें, उसकी थॉट्स हो सकती हैं, या
पेरेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर आई डोंट नो आपने क्या छोड़ के जाना है। लेकिन लाइफ में एक बार तो ग्रुप नंबर 1 आप ज़रूर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और ये ट्रैवल लंबा वाला ट्रैवल है, ये नहीं है कि दूसरी सिटी का ट्रैवल है, ये आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल। और कंट्री जो है आपकी कंट्री से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, मतलब कम से कम फ़्लाइट आपकी 4 घंटे 5 घंटे या उससे ज़्यादा भी 10 आवर्स की भी हो सकती है। दूसरा कॉन्टिनेंट बिल्कुल दूसरा कॉन्टिनेंट भी बिल्कुल चेंज हो सकता है, दूसरे कॉन्टिनेंट में आप जाएँ, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिकेशन उससे भी आगे की जो नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ कि मे बी आपके भाग्य में ऐसे लिखा है कि आपको आपका पार्टनर किसी और देश में मिलेगा। यू सी एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट एनर्जी है। और लिटरली आप इतने खुश हो जाओगे इनसे मिलके, ठीक है। और आप किसी और ही देश में लिटरली इनसे मिलोगे, और ये न्यू लव है आपके लिए। ये फॉरेनर होगा या मेरे आपकी कंट्री का भी होगा, ठीक है ना, लेकिन ये होगा, आप लोग मिलोगे किसी और कंट्री में, और ये न्यू लव है। मतलब इसका कोई संबंध, किसी किस्म का संबंध आपके पास्ट से नहीं है, बिल्कुल। दिस इज एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, स्ट्रेंजर है बिल्कुल ही। तो ऐसा कुछ लिखा है। भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बाहर जाने के रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो दूसरी सिटी जाने के भी फ़िलहाल पैसे नहीं है, तो मैं कंट्री कैसे जाऊंगी, ठीक है। तो आप मत भूलो कि आप रीडिंग किस पे सुन रहे हो। रीडिंग आप सुन रहे हो अपनी किस्मत पे, ठीक है। किस्मत जब आपकी में लिखा है, या किस्मत में जब होना होता है ना कोई चीज़, तो उसके लिए हाउ, कैसे, ये तो बिल्कुल ही लिटरली आउट ऑफ दी डिक्शनरी कर दो, ठीक है। बिकॉज़ हाउ की जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने आपका भाग्य बनाया है, उसको पता है हाउ, ठीक है। इस पे आप सर खपाई मत करना कि भी हाउ 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 कि कैसे होगा, ठीक है। हाउ की जिम्मेदारी उसकी है जिसने लिखा है, उसको पता है हाउ, ठीक है। आपका काम है चुप करके वीज़ा पकड़ना जो कि लगेगा, और अपना टिकट पकड़ना, ठीक है। और अच्छी सी ड्रेसअप होना और निकल पड़ना एयरपोर्ट को, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। ओके, देखो मैं वही आपके भाग्य की बात करी तो व्हील, किस्मत, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का पहिया बिल्कुल घूमेगा। और जब घूमेगा आपको यकीन, आपको विश्वास नहीं आना, लिटरली यू आर गोइंग टू बी ऑन द 7th स्काई। आप बिल्कुल हवा में उड़ते हैं जैसे, वह होगा, और आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होना कि ये कैसे अचानक से मैं किधर पहुंच गई हूँ, मैं किधर एयरप्लेन में बैठ गई हूँ। मैंने तो कभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हो गई है। हर एक की कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई फ़र्स्ट फ़्लाइट होती है, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। और ये कभी ऐसे ना ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई ड्रीम है, या जैसे लग रहा होता है जैसे किधर बैठ गए हैं, किसी एलियन जगह पर जा रहे हैं, ऐसी 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 फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या आपके कभी फ़्लाइट ली है या नहीं, या इवन विद इन योर ओन कंट्री भी लोकल फ़्लाइट्स जो होती हैं। लेकिन स्टिल आई कैन सी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। मे बी आप जिस वजह से जिस गोल को लेके जा रहे हो आउट ऑफ कंट्री, आप उसको लेके एक्साइटेड हो, ये भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर न्यू डिग्री, न्यू बिजनेस, या फिर विज़िट सम वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रही है, और वहाँ पर जा कर के आपका भाग्य जुड़ना है किसी और के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी हैवी बट वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ वांड्स, यू सी, एक नया किस्म का, एक नई, जिसे बोलते हैं ना पैशन, नया अपॉर्चुनिटी, नया ग्रोथ पोटेंशियल, या जो भी है वो आपको दिखेगा वहाँ जा कर के। और इस पर्सन में भी द वे दे विल शो इंटरेस्ट इन यू, आप कहोगे कि यार अपनी कंट्री में उधर जहाँ मैं थी पहले या था, वहाँ पर इतना मैंने कोशिशें की कितने लोगों के साथ कि मेरा टांका कहीं ना कहीं जुड़ जाए वो, तो वहाँ मेरे किसी के साथ बात नहीं बन पाई। और अब यहाँ
जहाँ मैं बिल्कुल अनजान हूँ, बिल्कुल परदेस वाला हिसाब है। और यहाँ पर दिस पर्सन शोइंग इंटरेस्ट, या आपको थोड़ा स्केरी भी लग सकता है, या फिर आपकी डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। और कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, दे लव दीज स्ट्रेंज थिंग्स एंड एक्साइटिंग न्यू, उनको पसंद है रिवील करना और एक्सप्लोर करना। तो आप एक्साइटेड भी हो सकते हो, या आप स्केर्ड भी हो सकते हो कि भाई ये क्या, ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, या इस तरह की चीज़ भी सोच सकते हो। बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर व्हील का कार्ड है। दिस इज़ योर किस्मत, दिस इज़ योर भाग्य। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जा करके आपके भाग्य में ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं इस कंट्री में। ठीक है, आप अपना पैसा खुद जमा करोगे, खुद जोड़ोगे अपना पैसा। ओके, और ख़ुद आप अपना रिस्पॉन्सिबल होगे अपने सारे ख़र्चों के लिए, और आप घर भी बहुत सारे पैसे भेजेंगे अपने पेरेंट्स को, या अगर जो भी हैं आपके बच्चे हैं या जो भी है घर में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्सट्रीमली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है आपके लिए, कि जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है अभी तक तो आपकी रीडिंग, और आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा इंजॉयबल लग रहा होगा। यहाँ पर लिटरली आई कैन सी यू फीलिंग फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। ये लिटरली ये जस्टिस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, गॉडेस मात। ओके, तो ये यूनिवर्स का आपको मैसेज है कि ये आपके लिए ही था। यू डिज़र्व दिस लाइफ स्टाइल, यू डिज़र्व दिस पर्सन, और आपके लिए जिस साथ जस्टिस हुआ है। ठीक है, अनदर थिंग इज़ लीप ऑफ फेथ। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स टू डिज़ायर इनटू एक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। ठीक है, इस चीज़ पर आपने नहीं सोचना कि भाई ये कैसे होगा। जैसे मैंने पहले आपको कहा, थोड़ा सा लेक्चर हो गया था पीछे हाउ का, कि आपने हाउ नहीं सोचना, कि HOW हाउ के मतलब कैसे। ठीक है, आपको फेथ रखना है, ब्लाइंड फेथ रखना है, और लिटरली जस्ट डाइव इन टू दिस सिचुएशन, ब्लाइंडली चलो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, क्योंकि यू कांट। ठीक है, इनर गॉडेस, हो सकता है आपका कोई ऐसा आर्ट है, ऐसी स्किल है कि जो बाहर जिधर आप जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, वहाँ बहुत ज़्यादा हिट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेहंदी लगानी आती है, ठीक है, या आपको थोड़ा सा सैलून का काम आता है। ठीक है, आई डोंट नो, मे बी आपको नेल आर्ट आता है, कोई ऐसा आर्ट आपको आता है, या आपकी कोई स्किल है, या भी आपको कोई डिग्री है जैसे मेडिकल साइंस में या किसी तरह, वो चीज़, वो आपका सिक्का, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, और वो आप उसको लेकर के चलोगे। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ केयर, डांस, एंटरटेनमेंट, या फिर आपकी कोई भी ऐसी स्किल जो आपके अंदर है, ठीक है, वो बाहर बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। ठीक है, हो सकता है आपको जो अपनी ही कंट्री के लोग हैं वहाँ पर, वो आपको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करें और आपके बहुत सारे कस्टमर्स बन जाए। ठीक है, ओके, डिवाइन पैशन। देखो, बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ एंड व्हाट्स योर हार्ट्स टू ट्रू डिज़ायर। यहाँ पर मुझे यहाँ दिखता है कि देखो आप बहुत पैशनेट हो अपने फ्यूचर को लेकर के। ठीक है, और लेकिन आप बहुत इनक्लोज्ड हो, मतलब आप गॉड को अपनी सच्ची वाली डिज़ायर नहीं बताते हो। मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ, या मे बी आपको ऐसे लगता है कि शायद हो ना हो। ठीक है, डू नॉट डू दैट। पैशन से जो चाहते हो गॉड से मांगना, आप मांगो, आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर गॉड आप खुद कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। मुझे बताओ, तुम्हारे दिल की, तुम्हारे मन की सबसे बड़ी इच्छा, ख्वाहिश, विश क्या है, मुझे बताओ। ठीक है, और यू नीड टू टेल दैट, क्योंकि मुझे दिखता है यहाँ पर कि आप बड़े इनोसेंट से बच्चे हो, ऐसे डिवाइन को, गॉड को अनकंडीशनली प्यार करते हो। आई थिंक इतना ज़्यादा कुछ मांगते भी नहीं हो, आपको शर्म आती है मे बी कि गॉड क्या बोलेंगे, कि तुम को जब मतलब होता है तो आ जाती हो, जब नहीं होता तब मेरी कोई परवाह नहीं होती। इस टाइप की कोई आपकी ऐसी सोच है। इट्स नॉट द केस। ठीक है, इट्स नॉट अ केस। गॉड इज़ डिवाइन। आप मजबूरी में मांगो, आप ज़रूरत में मांगो, आप ऐसे मांगो, आप मांगो, गॉड को अच्छा लगता है, क्योंकि ये गॉड की ग्रेटनेस है।
ठीक है ना। ये उसकी एक जिसे क्या बोलते हैं ग्रैंडियोर या कुछ भी बोल दो, ठीक है, ये उसकी शान है। यस, कि हम उससे कुछ मांगे, आप मांगा करो। अच्छा, बी बोल्ड एंड बी अ रिस्क टेकर, डरना नहीं है, बोल्ड हो के आपने आगे चलना है, क्योंकि आपकी आगे से बहुत सारी आपकी लाइफ बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना बदलने वाली है, लिटरली बदलने वाली है। एंड आई कैन सी ग्रुप नंबर 1 कि मे बी यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। और यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी मुझे 100% यहाँ पे चीज़ है कि हो सकता है आप शादी के बाद यहीं सेटल हो जाएं जिस कंट्री में आप आए हो। ओके, सो को PR या नेशनलिटी वगैरह का सिस्टम भी हो सकता है, हाई चांसेस है यहाँ ग्रुप नंबर 1 के, मोस्ट ऑफ द पीपल। सो लेट्स सी सम चांस फॉर यू ग्रुप नंबर 1, आपके लिए क्या चांस हैं। भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ की दिख रही है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि आपको एक जिसे बोलते हैं ना की मिल गई है या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू पोर्टल, मूवमेंट है, दिस इज़ द की, न्यू डोर की आप देख सकते हो। आप जगह बदलोगे 100। मुझे इतना कभी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन नहीं आया जितना मुझे आ जा रहा है कि आउट ऑफ द कंट्री जो है वो ट्रैवल करने के बारे में, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विद दिस यूनिकॉर्न, और ये है मैजिकल हैपनिंग, मैजिकली आपका काम होंगे, मैजिकली जिस टाइम आपके हाथ में वीज़ा आएगा, आप वीज़ा देख के आप यू विल बी आउट ऑफ जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे आप, ठीक है। आपकी लुक इम्प्रूव हो रही है फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो अप आएगा। हो सकता है फॉर अ फ्यू हो सकता है आप थोड़ा कंटेंट क्रिएटर भी बन जाओ, जैसे यूट्यूबर होते हैं, टिकटॉकर या इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस फ्लाइट इज बर्ड फ्लाइंग, ठीक है। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फ्लाई, चेंज आ रहा है बट फ्लाई विद अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यू आर गोइंग टू चेंज। बुल एनर्जी है, बी पैशनेट। और जहाँ तक आपकी यू सी पार्टनर का सवाल है, यू कैन सी हिम हेयर, ठहर जाओ लेट मी शो यू दिस लवर, दिस लवली सुवन, दिस इज़ योर पार्टनर, ये भी वही है। एंड यू दिस इज़ यू कैन सी यू आर गोइंग टू फ्लाई। फ्लाई का मतलब है फ्लाई वैसे भी इन सक्सेस मैटर भी, और इन प्लेन भी, एरोप्लेन भी, ठीक है। सो बहुत सक्सेस है आपके लाइफ में, और बड़ा वाइज डिसीजन होगा यहाँ पर कि आप जो हो किसी और कंट्री में चले जाओ और अपनी लाइफ जो है दोबारा से रिस्टार्ट करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल 110% न्यू स्टार्टिंग वाइब आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, so I hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. I wish you all the best and see you next time. Till then, take care. I love you and bye. Hello, welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी माय लव व्हाट इज़ कमिंग अप इन योर कनेक्शन। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आने वाला है। Okay, my love, let's see what is coming up for you. Okay, this is 10 of Swords. आपके भाग्य की रीडिंग है, career and love mixed. Okay, 10 of Swords and 5 of Wands. Okay, Emperor. Hierophant. ओके, ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे आपके भाग्य में दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर न्यू लाइफ, अ न्यू जर्नी, ठीक है। ये एक न्यू जर्नी है जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका। और इफ़ यू आस्क अबाउट द टाइम फ्रेम, तो मैं बोलूँगी कि कमिंग 6 months आर वेरी क्रूशियल फॉर यू। कमिंग 6 months में जो आपको अभी मैं एनर्जीज बताने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रही है आपके लिए, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी आपकी बैटरमेंट के लिए है। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, विच लिटरली रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, और जिसे बोलते हैं कि एंडिंग ऑफ अ धोखा पर्सन, धोखेबाज। ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको चीटिंग किया है, या उसने हमेशा आपको दुख ही दिए है। ठीक है, आपको ताने मारे हैं। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है, आपको कोई सिबलिंग, टॉक्सिक सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप तंग हो, जिसको आप छोड़ के जाना चाहते हो, जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, बट यू डू नॉट नो हाउ टू। ठीक है, या फिर आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो इतना टॉक्सिक हो चुका है कि आपको चीज़ें काटने को दौड़ती हैं। लिटरली यू आर लाइक कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊँ, लिटरली इस टाइप का आपका हो चुका हुआ है सिचुएशन। ओके, बट डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू यू। हमेशा यूनिवर्स आपको, गॉड आपको सुन रहे होते हैं, क्योंकि आप गॉड के बहुत स्पेशल बच्चे हो, बहुत स्पेशल बच्चे हो। ठीक है, यूनिवर्स ने कभी, गॉड ने कभी आपका कोई बार नेगलेक्ट नहीं किया। और एक और चीज़ आपका ये है कि जो आपसे साथ बुरा करता है, गॉड उसकी अच्छी खासी क्लास लेते हैं। ठीक है, उसके सामने उसका कर्मा आता है, आता ही आता है, और इस चीज़ का आपको भी पता है। ठीक है, और आपने कभी एक चीज़ नोटिस करना है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, ज़रूरी नहीं कि तभी हो, लेकिन आप फ्यूचर में कभी भी आप उसको खुश या सेटिस्फाइड नहीं देखोगे। दिस इज़ बिकॉज गॉड इज़, यूनिवर्स इज़ सेंसिटिव फॉर यू। ठीक है, आगे चलते हैं कि देखो, आप तो ये चीज़ तो छोड़ दोगे, बिकॉज आप कोई चीज़ छोड़ने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ने वाले हो, एंड दैट नेक्स्ट चैप्टर इज़ रिगार्डिंग विद आवर 4 ऑफ वांड्स। ठीक है, ये है आपकी शादी, योर मैरिज। ठीक है, और मैरिज में जो आपका पार्टनर है दैट इज़ इन एम्परर एनर्जी, और ये जो भी जो एम्परर एनर्जी है दैट इज़ ऑलवेज, एम्परर इज़ वेरी 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 कमिटेड। और एम्परर क्योंकि यू नो फिक्स साइन में यहाँ पे आता है, लिटरली दिस इज पर्सन इज सो कमिटेड। ठीक है, एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपको अडोर करता होता है। ठीक है, ये पर्सन कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एम्परर इज़ द मोस्ट कमिटेड कार्ड इन होल डेक। वैसे तो कहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एम्परर आई बिलीव इज़ लिटरली मोर दैन किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा। किसी को जब सारी दुनिया भी आपको छोड़ जाएगी ना, तो ये एम्परर तब भी आपके साथ खड़ा होगा, अकेला। यू नो, इट टेक गट्स टू स्टैंड विद यू व्हेन यू आर अलोन। तो उसमें ये गट्स हैं, दे हैव गॉट दिस गट के आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, सो ये आपके स्पाउस की एनर्जी है। एम्परर बहुत स्ट्रांग पर्सन है, और लुक में ऐसे मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी वेरी हैंडसम या ब्यूटीफुल। ठीक है, नॉर्मल लुकिंग है, अच्छे खासे दिखते हैं, बट एक्सट्रीमली हैंडसम नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मल सी लुक है, और फेशियल फीचर्स भी, कम्प्लेक्शन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट दिस पर्सन इज़ वेरी 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 डिसिप्लिन्ड, और जो बोलते हैं ना नियमों पे चलने वाला। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला, दैट इज़ हाउ दे आर। क्योंकि यहाँ पे हारोफेंट है, दिस पर्सन कैन बी रिलीजियस एज वेल। इनका रिलीजन जो भी है, आपका रिलीजन जो भी है, ठीक है, उस रिलीजन के तमाम नियम, तमाम रूल्स फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये फनाटिक हैं, ये रिलीजियस फनाटिक हैं। ठीक है, इंतहा पे नहीं हुआ है ये, बट ये कोशिश करते हैं कि जितना इनसे बन पड़े ये गॉड को नाराज़ मत करें। ठीक है, दिस इज़ देयर मंतरा में भी इनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनको सीख ऐसी दी है इसकी मॉम ने। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट हिज मॉम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, मतलब आपकी मदर इन लॉ। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा विजिबल है ग्रुप नंबर 1 के बारे में, कि योर पर्सन इज़ लिटरली वेरी वेरी
कीपर 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 है, रखने वाला है आपको, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपकी लाइफ किसी मुसीबत से छूट रही है, किसी चीज़ से, किसी ऐसी जगह से जहाँ आप भाग जाना चाहते हो, लिटरली यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर न्यू लाइफ, आप ये जगह छोड़ दोगे, ठीक है। और जो अगली जगह है दैट इज़ जस्ट लाइक योर होम, ये आपका होम है। एंड इफ़ यू सी दीज स्टेयर्स, अगर आप गौर से देखो ये स्टेयर्स को देखो, ये वाले लिटरली दे आर लीडिंग यू टूवर्ड्स डिविनिटी, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पर आपको ग्रोथ भी अच्छी खासी मिलेगी। हो सकता है आपको ड्रीम हो कुछ बनने का, ये पर्सन कभी आपको मना नहीं करेगा तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ये बिज़नेस ना खोलो, तुम वो ना करो, ठीक है। आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपने जो भी करना है, दे विल अलाउ यू लिटरली। इवन हो सकता है ये खुद भी आपको हेल्प ही करें अगर इन कर सकते हैं किसी तौर तो, ठीक है। सो योर भाग्य इज़ लिटरली वेरी वेरी गुड रिगार्डिंग मैरिज एंड लव लाइफ, बट आई जस्ट वांट टू चेक आउट मोर किस्मत में आगे क्या होने जा रहा है। 9 ऑफ Swords, 9 of Swords is something regarding your guilt, regrets, ठीक है। हो सकता है आप अपने अभी जो किया है पास्ट में, जो भी प्रॉब्लम आपको चल रहा है उसको लेकर के आपको रिग्रेट हो या शेम हो या हो कि भी मैं ऐसा ना करती तो अच्छा था, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम करेगा, बेहतर यही है कि आप इसको यहीं छोड़ दो इस सोच को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट तरीन मतलब वाइफ हो गया। क्वीन ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट फेवरेट वन ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। आप बहुत केयरिंग हो, आप फेमिनिन भी ज़्यादा हो जाओगे। आई डोंट नो अभी आप फेमिनिन हो या नहीं। फेमिनिन एनर्जी वो होती है व्हेन समबडी इज़ केयरिंग, व्हेन समबडी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ एंड अपने बाल, अपने लुक्स, लाजमी नहीं कि सुंदर आप जैसे ज़रा भी आपकी फेस है वो तो नहीं चेंज होगी, बट स्टिल यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। और आप शादी के बाद इवन शादी जब तय हो जाएगी, जब से ही मैं आपको देख रही हूँ यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू वांट टू लुक द बेस्ट एट योर वेडिंग डे लाइक एवरी अदर गर्ल, ठीक है ना। सो लिटरली मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा तैयार श्यार हुए देख रही हूँ। मे बी शादी के बाद आपके हस्बैंड कहें कि तुम तैयार रहा करो, मुझे अच्छी लगती हो। और यहाँ पर आपका अपना ही शौक़ है, ये मेकअप, ज्वेलरी, तो बहुत सारी चीज़ें, गहने और ये सब चीज़ें हो सकता है आप काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड हो। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे कपड़े, जूते आपके कबर्ड्स में, वार्डरोब्स में तैयार पड़े। लिटरली यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। आपकी जो रियल फेमिनिन लाइफ है ना, ये शादी के बाद स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अभी तो आप मुझे लगता है ऐसे ही केयरलेस से और परेशानियों में घिरे, या कभी स्टडीज़ तो कभी शादी प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रही, या मे बी जिसके साथ आप कनेक्शंस में हो, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक पार्टनर्स, इसमें आप घिरे पे हो। बट दैट इज़ गोइंग टू एंड आफ्टर योर मैरिज, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, यू सी द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की खुशियाँ ना उसने आपके कदमों में रख दी ला कर, तो फिर कहना दैट इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर लुक्स डिफरेंस है, ठीक है, बट इट्स ओके। लुक से फ़र्क नहीं पड़ता, बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है। अगर वो आपको क्वीन की तरह रख रहा है, अगर वो आपको क्वीन ट्रीटमेंट देता है और आपको कहता है कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरा जीवन हो, और आपको बहुत खुश रखा हुआ उसने, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील, ठीक है। बट लुक्स इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, लिटरली दिस इज़ अ नॉर्मल लुकिंग पर्सन, ओके। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 मुझे ऐसे भी दिखता है कि मे बी ये पर्सन किसी और रेस का भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉरेनर भी ये हो सकते हैं, यू नेवर नो। 8 of Wands, देखो बहुत जल्द ही ये सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। 8 of Wands, ऐसे अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, व्हेन यू वुड बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम, तो ये होगा, ठीक है। मैं आपकी रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई एम नॉट लाइंग एब्सोल्युटली। पहले मुझे 555 दिखा है,
रीडिंग कैमरा में जब आपका पायल शुरू से रिकॉर्ड शुरू किया मैंने, ठीक है, और अब 11:11 दिख रहा है। लिटरली आई एम नॉट लाइंग। इतने हाई आपकी अलाइनमेंट है, इतनी हाईएस्ट टाइम आपकी एनर्जीज है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। दिस लिटरली इज़ अबाउट कि आप बस धीरज रखो और यूनिवर्स का कमाल देखो कि होता क्या है, जिसे वो बोलते हैं ना आगे आगे देखो होता ही क्या। सो जस्ट आराम से बैठो और इन्जॉय करो कि जो हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई तंग करता है, ज़्यादा ताने देता है या प्रॉब्लम इस तरह की कोई है, सो आई डोंट थिंक सो कि यू कैन लेंड एन ईयर टू डैम। आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए फ्यूचर में रिवार्ड्स हैं दे आर बिगर दैन दिस थोड़ी सी लाइफ। आप बहुत बहुत कम अर्सा हो यहाँ पर, ठीक है। द मून, आप साइकिक हो, आप एक मैनिफेस्टर हो। यू सी दिस मून एनर्जी व्हेन एवर दिस कार्ड कम्स, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े साइकिक हो, ठीक है। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रखा है। यू डू नॉट नो हाउ पावरफुल योर मैनिफेस्टेशंस कैन बी, ठीक है। आप इस मैनिफेस्टेशंस को लिटरली एक्नॉलेज करो और आई थिंक आपको अपनी पावर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। न्यू मून वैसे भी आजकल के डेज़ हैं जब मैंने रीडिंग अपलोड की है, न्यू मून एंड फुल मून पे यू नीड टू मैनिफेस्ट। मेडिटेट किया करो और अपने इमोशंस को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। लीप ऑफ फेथ, फेथ रखो, विश्वास रखो, अंधविश्वास रखो, रिस्क लो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एक्शन लो, डरो मत। योर डेस्टिनी इज़ मच मोर देन जस्ट डरना एंड अपने आप को एक जगह पर बंद रखना। आप बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हैं। ग्रीन तारा, गॉडेस ग्रीन तारा, यूनिवर्स में आपको ऐसे कॉल एक है, लिटरली दिस इज़ योर कॉल ग्रुप नंबर 2 कि यूनिवर्स चाहता है, गॉड चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई कनेक्शन बनाओ, कुछ कनेक्टिविटी करके रखो, जैसे हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, बिकॉज यू नीड प्रेयर्स। सो ये आपके लिए एक मैसेज था। अब आप शुरू कर दो प्रेयर्स, ठीक है ना। गॉडेस रिहाना ने लिटरली शी सेज कि यू आर अ मैजिकल पर्सन। ये मैं आपको अभी बताया है ना, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। आई थिंक आपको हिडन आपके पास पावर्स हैं मैनिफेस्टेशंस की। यू आर नॉट अ रैंडम पर्सन, नीड टू यूटिलाइज दिस पावर एंड आपको अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग दैट। ग्रुप नंबर 2, ओके, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर। ऑल्सो दिस मेडिसिन वूमेन, ओके, आप एक हीलर हो सकते हो। आप की हाथ में बहुत हीलिंग है। आप किसी के लिए प्रे करो तो उसको लग जाती है फ़ौरन आपकी दुआ या आपकी प्रार्थना, या फिर आप किसी के लिए कर्स करो तो वो भी उसको लग जाता है। सो यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है ज़्यादातर आपकी एनर्जी वाइट विच वाली है। लिटरली यू आर अ हीलर, ठीक है, और आपके पास मैजिकल पावर्स ये हैं और ये आपका कार्मा है। लिटरली हो सकता है पिछले जन्म के कार्मास हैं जो आपके पास ये पावर्स हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू। और लिटरली ग्रुप नंबर 2, आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर यू नाउ अ डेज, ओके, कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो और अपनी इस पावर का यूटिलाइजेशन अच्छी जगह पे करो, ठीक है। एंड इस वांट चेक आउट योर फ्यूचर लव लाइफ, क्योंकि लव लाइफ के बारे में आज मैंने इतना नहीं बताया है। इंटीमेसी, ठीक है, तो इंटीमेट ये आपका कनेक्शन होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और यहाँ वो कैवेलरी है। लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सच अ जेंटलमैन। आपकी रिस्पेक्टफुल बहुत होगा ये, ठीक है। हो सकता है फॉर पार्ट नंबर 2 कि आप लोगों की अरेंज या लव कम अरेंज मैरिज हो, जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा आप लोगों ने डेट नहीं किया, ठीक है। और इस कनेक्शन में मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये पर्सन रिस्पेक्ट बहुत देगा आपको, बहुत ज़्यादा,
और दिस इज़ अ लवली इनर पीस। देख रहे हो क्या है भविष्य में आपके, लिटिल इंटीमेसी, कैवलरी, इनर पीस। देखो इनर पीस से बढ़ के क्या है दुनिया में, ये तो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है। जब आपका अंदर शांत है, आप सेटिस्फाइड हो, आप हैप्पी हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ और ज़रूरत है किसी और चीज़ की, है ना। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ आप में आएगी और आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगे फ्यूचर में। एंड आई नो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बार बार एक मैसेज आ रहे हैं, एक इंट्यूशन आपके लिए, कि हो सकता है आपके जो ड्रीम्स शादी से पहले पूरे नहीं हुए, अगर आप कुछ करना चाहते थे तो ये शादी के बाद पूरे होंगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सास आ जाती है फिर कुछ नहीं होता, ना तो पढ़ने देते हैं ना वो काम करने देते हैं। आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। ठीक है, ये सब कुछ होता होगा लेकिन आपके केस में नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और लाइफ स्टाइल रखा हुआ है। अब ये कैसे मैनिफेस्ट होगा, ये ना तो मेरा काम है इस बारे में सोचना, ना आपका। ये यूनिवर्स की अरेंजमेंट से कोई पता नहीं, हो सकता है आप दोनों बाहर चले जाओ अब्रॉड में, क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्किंग कुछ लग रहा है कि इकट्ठे मिलकर काम करना, घर बनाना और हैप्पी रहना। ओके, सो एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी योर चांस एंड गेट रेडी, get ready, get ready. All right, pile number 2. तो जी ये हैं आपके चार्म्स, आई जस्ट सेट देम फॉर यू। तो ये है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन को, और आपका कहीं से फ्लाई करके कहीं और किसी और सिचुएशन में पहुँच जाने को। ठीक है, आपके पास की है जो कि रिप्रेजेंट करती है विद अ न्यू बिगिनिंग, न्यू ओपनिंग, न्यू डोर जो आपकी लाइफ में खुलने वाला है। ओके, यहाँ पे एक बयाना से टाइनी पीरियड लिटरली रिप्रेजेंट्स यू। ठीक है, बिकॉज गॉड आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी जो है ना जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे आउल एनर्जी है, दैट लिटरली आर स्वान एनर्जी। आप हो सकता है अभी सिंगल हो या अनमैरिड हो। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपकी जो सबसे बड़ी विश है ना, क्योंकि सबसे बड़ी विश मनोकामना का यहाँ पे 4 में, सबसे बड़ी जो आपकी विश है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी गेटिंग फुलफिल्ड। सबसे बड़ी विश लाइफ की। ओके, ये आपकी एक मजबूत जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हो सकती है, या फिर ये आपका बहुत स्टेबल और वेल्दी पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। बहरहाल आई नो कि जितना आपको डिग्रेड किया गया है, जितना आपको तंग किया गया है लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगी सक्सेस। जो लोग आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, वो आपको देख देख के होंगे जेलस, और उनको विश्वास नहीं होना कि भाई ये कैसे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। ठीक है, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. I wish you all the best. Take care and bye.